मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एसआईआर तो अब बंगाल में शुरू हुआ है। इससे पहले जो वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही थी उसी में तारतम्य में, इसी से पहले की बात है, हफ्ते 10 दिन पहले जब शुरू हुआ उससे पहले की बात है कि ममता बनर्जी ने खुद प्रेस में आके कहा कि जो 4 ऑफिसर्स हमारे किए गए हैं सस्पेंड, उसमें 2 हमारे ईमानदार और काम करने वाले ऑफिसर हैं, इनको पर एक्शन न लिया जाए। उसके लिए चीफ सेक्रेटरी ने हमारा लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि साहब इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं छोड़ा। तो कहने का मकसद ये कि सख्ती अगर इलेक्शन कमीशन करता है तो परेशानी है, और इन्हीं के ऑफिसर्स हैं। ये जो जाने जा रही हैं, ये तो प्रोटेस्ट भी हुआ बंगाल में, तो टीचर्स ने जिनको डिप्यूट किया गया था, तो ये क्यों है ऐसा? अच्छा, मैंने इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस भी देखा, वो बात भी उनकी लॉजिक भी, उन्होंने कहा भाई बिहार में तो हमने इससे कम टाइम में एसआईआर कराया, तो दबाव नहीं आया, वहां कोई कंप्लेंट नहीं आई बीएलओस की, वही बंगाल में क्यों हो रहा है? वही राजनीति कह रहा हूं मैं। हमारा जो सेक्शन है 32 1950 आरपीआई एक्ट, उसके तहत गवर्नमेंट कंडक्ट रूल में लिखा हुआ है चाहे जितना बड़ा से सीनियर ऑफिसर हो, उसको भी इलेक्शन कमीशन का कहना मानना है, और एसेंशियल है ड्यूटी, अगर नहीं करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, एफआईआर किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। बिहार का सरकारी कर्मचारी मजे से कर रहा था काम, और बंगाल का सभी को पैसा मिलता है इस काम का। देखिए अगर टीचर है, अतिरिक्त पैसा, देखिए मैं बता ये बहानेबाजी करते हैं कि हम टीचर हैं और तहसील का स्टाफ है, ब्लॉक का स्टाफ है, इसमें हम एक चीज़ बता दूं आपको, उस दिन के लिए वो रिलीव हो जाता है इलेक्शन ड्यूटी के लिए, वहाँ पे काम कर रहा है, प्लस उसको जो है 3 महीने का पूरा एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है पे के अलावा। ये चीज़ है। और दूसरी बात बीएलओ, जिसको मैं बताऊं आपको, जो बीएलओ को हवा बनाया जा रहा है, बीएलओ क्या चीज़ है? बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर उसी को हम बनाते हैं जो उस इलाके का टीचर होता है, लोगों को जानता है, बूथ के एरिया के लोगों को, और हर डोर टू डोर उसकी जान पहचान होती है, कहीं ज़्यादा उसको जाना नहीं है। और ये जो हवा बनाया जा रहा है, इसलिए देखिए ये तो जांच का विषय है कि किसकी डेथ कैसे हुई, या मोटिवेटेड थी या किसी ने की, ऐसे तो बहुत सी डेथ होती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये पॉइंट आउट करना कि इनकी वजह से हुई है, ये मैं नहीं, वहां कोई ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंगाल में दबाव नहीं है भाई, इनके अधिकारी हैं, उन्हीं को कहा जाता है, और ये दिखाते हैं हुआ उनके। मैं एक मजेदार बात आपको बताऊं, जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो सबने क्या, ऑपोजिशन पार्टीज ने क्या कहा, भाई ये तो वोट चोरी है और ये है और वो है और ये हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। अब बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वही लोग जो कह रहे थे कि वोट चोरी बिहार में हो रही है, उन लोगों ने कहा, अब मैं नाम बार बार लूंगा तो वो हो जाएगा, उन्होंने बाद में ही कहा कि भाई हमें तो वोट चोरी जैसी कोई चीज ग्राउंड पर नजर आ नहीं शर्मा जी। तो वो नहीं, ये चोरी, ये एनडीए विरोधी लोग जो है वही कह रहे थे कि वोट चोरी जैसा कुछ माहौल था ही नहीं, हमें दिख रहा था कि एनडीए जीतने जा रही है, लेकिन चलो उस वक्त हम क्या कह सकते थे। अब उन्हीं लोगों ने ये कहना शुरू किया है कि बिहार तो एक्सपेरिमेंट था, असली टारगेट तो बंगाल है एसआईआर का, अब खेला बंगाल में होगा। सर इसको मैं इको सिस्टम या इको चैम्बर में बैठे लोग कहता हूं, आप जिनका नाम नहीं ले रहे हैं, ये सब एक विशेष इको चैम्बर में बैठे हुए लोग हैं। अब मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि अभी तक वो लोग सब लोग तेजस्वी को बड़े तेजस्वी बता रहे थे और बहुत उनका व्याप्ति दिखा रहे थे, अचानक से सब लोग भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, नेताओं की तारीफ करना शुरू हो गए कि वो तो घर घर जा रहे हैं, वो तो पैदल घूम रहे हैं, वो तो ढाबे में पर्ची बांट रहे हैं। अरे भाई, अगर इतनी ईमानदारी थी तो आप उसी दिन बता देते ना, चुनाव के समय ही ये रिपोर्टिंग होनी चाहिए ना कि बीजेपी इतनी मेहनत कर रही है, तब तो आप चुप रह गए। तो ये विशेष इको चैम्बर में बैठे जो लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, और अब तो संतों घर में झगड़ा भारी हो गया है। वैसे वो इस बेईमानी को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो तब प्रचार कर रहे थे ना, लेकिन तो कैसे कह देते कि एनडीए जीता है। हाँ, तो लेकिन अब आपने जो उसके बाद वाली लाइन कही वो महत्वपूर्ण है कि अब वो बंगाल में सक्रिय हो जाएंगे। अब वो बंगाल में हमारी संवैधानिक संस्था, जिसको चुनाव आयोग कहा जाता है, उसको बदनाम करेंगे। उनमें से किसी ने एक कहा, ये बिहार जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्र में, मनोज जी जानते, हम दोनों बिहार के रहने वाले हैं, बिहार जैसे हिंसाग्रस्त इलाके में जहां पर कि बगैर हिंसा के कोई चुनाव नहीं होता था, बगैर काउंटरमांड हुए कोई इलेक्शन हुआ नहीं आज तक, बगैर रीपोलिंग के कोई चुनाव हुआ नहीं, पूरे बिहार में इस बार रीपोलिंग नहीं हुई। हमारे केजरीवाल अरे केजरीवाल साहब ने हाँ, मुझे मालूम है, केजरीवाल के समय में लोग टीएन सेशन को कह देते हैं, लेकिन टीएन सेशन ने आईके गुजराल साहब के साथ क्या किया था वो आपको याद होगा सर। बिल्कुल, आईके गुजराल जो प्राइम मिनिस्टर होने वाले थे या हो चुके थे, उनका इलेक्शन काउंटरमांड कर दिया, और सिर्फ 4 शिकायत पे